जी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। जी। अच्छा जी, हम रूल्स देख रहे हैं ऐसे के कि ऐसे जब करना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। हर चीज़ जब इंग्लिश की, मैथ की, कोई भी चीज़ जब करते हैं ना तो उसके कुछ असूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं। सही है। तो फर्स्ट से हम देखते हैं कि पहले तो वो कहता है कि जो आपने ऐसे लिखना है उसने उसमें आपने कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है। तो ये कॉमन बात है, हर किसी को पता है। सही है। तो मतलब आधी बात नहीं लिखनी। ठीक है। तो दूसरी बात जो मेजर है वो कहता है कि आपने कभी भी जो ऐसे है ना फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि जिसमें आ जाता है आई, मतलब मैं, मेरा। ठीक है। हमारा। जिसमें इंसान फर्स्ट पर्सन खुद को मतलब इन्वॉल्व करता है, तो एज अ थर्ड पर्सन आपने लिखना है। ठीक है। ना ही सेकंड पर्सन इस्तेमाल करना है कि तुम, तुम्हारा। ठीक है। उनका, इस तरह से। तो हमेशा जो है ना जो ऐसे है वो हमेशा आपने लिखना है थर्ड पर्सन। अच्छा जी। तीसरी चीज जो है वो है कि एब्रीविएशन नहीं लिखनी। एब्रीविएशन क्या होती है कि किसी चीज का शॉर्टकट, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का है जी यूएस। सही है। इस तरह ही आईएमएफ हम लिख देते हैं अक्सर, वर्ल्ड बैंक को डब्ल्यूबी लिख देते हैं। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं ना, इस तरह की चीजें समझी जाती हैं इनफॉर्मल। ठीक है। और इनफॉर्मल जो चीजें होती हैं वो ऐसे में आपने नहीं करनी, क्योंकि ये आपका एक एजुकेशनल चीज है, एजुकेशनल राइटिंग है। तो आपने इसमें क्या करना है, फॉर्मल रहना है। इस तरह फिर वो कहता है कि आपने स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं करने, जिस तरह की जी किड्स है, किड्स अब ऐसा वर्ड है जो एक स्लैंग है। ठीक है। जिस तरह हम कह देते हैं अक्सर गाइस, GUIS जो होता है, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं। ठीक है। ये वाले आपने जो है ना इनको नहीं करना इस्तेमाल, अदरवाइज ये एग्जामिनर को गुस्सा दिलवाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला आ जाता है रूल। वो कहता है आपने ना कंट्रैक्शंस भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये भी वैसे इनका एज अ काइंड ऑफ ना इनफॉर्मल चीज ही होती है। तो ऐसे वो बार बार इसी चीज पे जोर देता है कि जो फॉर्मेलिटी है ना, जो फॉर्मल रहना है। जिस तरह से हम नहीं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम मतलब जो इनफॉर्मल सा एक जो हमारा स्टाइल होता है उसको नहीं हम लेके जाते, क्योंकि वो एक बुरा समझा जाता है। इसी तरह ऐसे में जब भी लिखनी है हमारी जो राइटिंग है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। मतलब डू नॉट को हम लिख देते हैं डोंट, तो डोंट नहीं लिखना उधर, पूरा डू नॉट लिखना। ठीक है। जीर भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं। जीर ने कैमरे बंद कर दिया। अच्छा। छेवा वो कहता है कि डू नॉट यूज फिगर्स ऑफ स्पीच, बी डायरेक्ट एंड प्रिसाइज इन ऐसे राइटिंग। ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं कि अक्सर ना हमारे, मैंने अक्सर देखा है लोग कोशिश करते हैं कि हम इडियोमेटिक अपना एक्सप्रेशन अच्छा करने के लिए ना इडियम्स का इस्तेमाल करें। तो देखिए इडियम्स जो होते हैं ना ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हम अक्सर इसके इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इस्तेमाल हमसे सही नहीं हो पाता। तो वो कहता है आप सीधी बात करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शायराना अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, या आप कोई बिला वजह के इडियम्स लगाएं। यही वजह है कि जो लोग जिनकी इंग्लिश कोई ज़्यादा अच्छी होती है, जिनके अंदर ये पोइटिक स्टाइल होता है, तो वो बेचारे ऐसे फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं। जबकि ऐसे आपका जो है वो सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए, जो कि एक आम इंसान, कॉमन पर्सन को समझ आ जाए। फिर वो कहता है कि डू नॉट ओवर यूज द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस, कि अगर आपने कोई एक वर्ड इस्तेमाल किया है ना उसको बार 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 इस्तेमाल नहीं करना। उससे जो ऐसे की खूबसूरती है ना वो कम होती है, और ऐसे आपका खूबसूरत होना चाहिए, खास कर पे इंट्रोडक्शन की जगह।
तो ये चीज़ें जो आपने जेहन में रखी, वैसे मैं आपको ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने हमेशा जब भी ऐसे लिखना है ना, तो जेहन में रखनी है, सही है। अच्छा, अब जो आज का बेसिकली लेक्चर है, ये है कि सिलेक्शन और अंडरस्टैंडिंग जो है ना टॉपिक की, उस पे है कि आपने किस तरह से जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना और सिलेक्ट करना, ठीक है। पहले आपने क्या करना, आपने देखा है किसी पे 6 टॉपिक्स होते हैं, किसी में 10 टॉपिक्स होते हैं, तो आपने सारे टॉपिक्स एटलीस्ट 3 दफा ना पढ़ने जरूर हैं। ये ना हो कि समटाइम्स ऐसा होता है बंदा एक ऐसे एक ही देखता, बंदा कहता है यार ये मुझे आता है, और बंदा लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ, हमारा ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने सारे टॉपिक्स 3 दफा पढ़ने, उससे क्या होता है कि आप समटाइम्स आधा ही देखते हैं और आप कहते हैं यार ये वाला ऐसे तो मैंने तैयार किया हुआ, यही मुझे करना चाहिए, और आप कर छोड़ते हैं। जब कर रहे होते हैं तब समझ आती है कि नीचे वाले ऐसे जो था वो मैं इससे भी अच्छा लिख सकता था। ये चीज ना बाद में समझ आती है, जब तक बंदा एक टॉपिक जो है वो करना स्टार्ट कर चुका होता है। इसलिए इस चीज से या इस गिल्ट से, इस परेशानी से बचने के लिए आपने सारे ऐसे एक बार देखने हैं, 2-3 बार, फिर आपने सोचना है कि भाई, फिर आपने उनको शॉर्ट लिस्ट करना है कि यार ये तो मतलब मुझे आते ही नहीं है। लाइक अभी करके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट किस तरह करते हैं। ये जी हमारे पास पेपर आ गया। अब मैं देखता हूँ, पहले से स्टार्ट करता हूँ। लिटरेचर आ गया, यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर, तो ये मैंने सारे देखे हैं जी। अब मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बीइंग जब मैं उधर था तो मैंने देख के जो शॉर्ट लिस्ट किए थे, मैंने कहा लिटरेचर वाला भाई हमारी पहुंच से दूर है। वुमेन यूनिवर्सिटीज वाला मैंने छोड़ दिया। कश्मीर वाला, मैं कश्मीर का जो मसला है ना, इसका तो छेड़ना ही नहीं है ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स मसला है ना, इसका इतना किसी को भी सोल्यूशन इसका पता ही नहीं है। तो ये अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो उसके भी नंबर कम आते हैं, और ऐसे तो मतलब बिल्कुल ही डेंजरस चीज़ है। तो मैं इसमें मतलब शॉर्ट लिस्ट किया था, तब पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को देखा था, मैंने कहा चले डेमोक्रेसी है, इस पे कुछ लिख लेंगे। फिर मैंने किया था इसको, टूरिज्म वाले को, ठीक है, मैंने कहा सीधा सीधा है। अब रीजन समझ रहे हैं कि सीधा सीधा उसने पूछा, अपॉर्चुनिटीज पूछी, चैलेंजेस पूछे। और फिर मैंने तीसरा ये किया था, डू नॉट एग्री वाला ना। तो मैं फिर अब क्या किया, जब शॉर्ट लिस्ट कर लिया इन तीनों को, मैंने कहा भाई ये तीन है, बाकियों का कोई, बल्कि ये चौथा ये भी किया था थोड़ा सा, डिजिटल रेवोल्यूशन वाला। ये मैं समझ सो गया। हाँ। ये मैं सोच के गया था कि, अच्छा, ये मैं सोच के गया था कि सारे टॉपिक्स देखने, सही है, फिर डिसाइड करना है। ये नहीं है कि पहले डिसाइड करना होगा। तो मैंने 4 इस तरह से ना शॉर्ट लिस्ट किए थे। अब शॉर्ट लिस्ट के बाद आगे क्या करना था, ठीक है। आपने ना वो जो शॉर्ट लिस्ट किए ना, उनके हल्के हल्के से ना पॉइंट जेन में जो आ रहे हैं ना, वो बना के देखने हैं, और फिर कंपेयर करना है कि ज्यादा अच्छे किसके बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जब इन चारों के थोड़े थोड़े निकाले पॉइंट, 3-4 तो मुझे समझ आ गई कि भाई अ, जो है टूरिज्म पे मैं कोई इतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। और डेमोक्रेसी वाला थोड़ा सा उसने पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का कंटेक्स्ट दिया था, तो थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि ये थोड़ा सा ना ऐसे जो है कंट्रैक्ट हो गया, कम हो गया इसका। ये सारी जो डेमोक्रेसी है ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में लिखनी है, तो मैंने ये भी छोड़ दिया। तो मुझे आई डो नॉट एग्री वाला लगा था, मैंने कहा ये सिंपल है, ये कर लेंगे। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा, मैंने कहा ये मैंने थोड़ा बहुत किया भी हुआ है, तो ये आइडिया ठीक है, तो ये वाला ही करते हैं। तो मतलब मैंने सारा पहले वर्क किया, फिर जाके मैंने ऐसे सिलेक्ट किया था। तो आप यकीन करें, आधे लोग ना, तकरीबन आधे से भी ज्यादा इधर ही फेल हो चुके होते हैं। वो कैसे, कि वो गलत टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाद में वो कहते भी हैं, अक्सर आपने कभी देखा होगा, यार मैं ये वाला ना करता, ये वाला कर लेता तो मैंने पास हो जाना था। मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जो यही सोचते हैं। तो बात कहीं ना कहीं ठीक भी होती है। तो जो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है ना, वो बहुत मैटर करती है ऐसे में, ठीक है। हालांकि यूजुअली आप अकेडमीज वगैरह जाएंगे तो वो आपको कभी भी जो सिलेक्शन है ना टॉपिक की, वो कभी भी आपको नहीं मतलब इस चीज पे लेक्चर्स नहीं देंगे कि सिलेक्शन कैसे करनी है। वो सीधे आपको टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि
आप जाएं जाके इस पे क्या कहते हैं ऐसे लिखें। हालांकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं कहता हूँ कि आधा जो काम है ना वो सिलेक्शन का भी होता है, तो इसलिए मैंने मतलब इतना इसको टाइम दे रहा हूँ। सही है। तो ये पहले शार्ट लिस्ट करना है, फिर पॉइंट्स बनाने हैं, और जिस पे आपको लगे, जिस तरह आगे विकास ने बोला था कि ये वाली रीज़न है, तो बहुत अच्छी रीज़न थी। आपको जिस पे लगे कि आप ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपने उस पर क्या करना है, अपना उसी को सिलेक्ट करना है, दूसरे को नहीं करना। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट देखते हैं। वही कि जो उनमें से पॉइंट्स को कंपेयर किया, जिसके आर्गुमेंट ज्यादा अच्छे निकले उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर वे बैक कोई नहीं है, ये जेहन में रख लें, ठीक है ना। जब 10-15 मिनट हमारे गुजर चुके होंगे ये करते, फिर वे बैक कोई नहीं है। जो सोच के चुन लिया फिर चुन लिया, दैट इज ऑल। फिर डबल माइंडेड नहीं होना, बस फिर उसको लिखना है। सही है। अच्छा, कुछ गलत फहमियां हैं लोगों की ऐसे के बारे में ना, वो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। अक्सर ना लोग कहते हैं कि आप वो ऐसे ना लिखे जो हर कोई लिख रहा है। तो ये वाली बात जेनेरिक ऐसे है जी, ये हर कोई लिख लेगा तो आप ना लिखें। अगर 2021 का हम पेपर देखें तो जेनेरिक ऐसे था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसमें सीधा पूछा गया था कि आप ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे बताएं और कुछ नुकसानात बताएं। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हाँ, पॉइंट्स जो आपने बनाने हैं ना, जो जितना भी रफ वर्क करना आपने, जो आपके आंसर शीट है ना उसके एंड पे करना है, ठीक है। एंड पे रफ पेपर की रफ वर्क की हेडिंग देनी है और उधर काम करना है आपने, ठीक है। अब है क्या कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार जो ऐसे सारे कर रहे हैं ना वो आपने नहीं करना, वो वैसे ही वो फेल कर देगा। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है। हमें समटाइम्स लग रहा होता है यार ये वाला ऐसे ना सारे कर रहे हैं, अब उस टाइम तो आपकी किसी से कोई कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही होती। सही है। तो आपको क्या पता भाई ये सारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं अगेन कहूंगा, आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये सारे करेंगे या नहीं करेंगे। आपने वो ऐसे करना है जो आपको लगा कि आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम कभी भी नहीं करना भाई कि ये वाला करूंगा सर, मैं ये वाला इसलिए नहीं किया, तो ये तो सारे कर रहे थे तो मैंने कहा तो ये तो फेल हो जाएगा, नहीं। अभी अगर आप पासिंग वाले देखेंगे तो सबसे ज्यादा, देखिए एक्स्ट्रा शीट वह ऐसे में लगती नहीं है, ठीक है। इतना कोई भी नहीं होता कि उसको एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़े, पहली भी नहीं पूरी होती। तो एक्स्ट्रा शीट लेके रफ वर्क नहीं होता होता, एक्स्ट्रा शीट लेके एक्स्ट्रा काम होता है, रफ वर्क उसी पे करना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली बात ज़हन में आ जी, आपने वही लिखना है जो आपको अच्छा आता है, बेशक उधर बैठा 17,000 बच्चा वही ऐसे कर रहा है। सही है। अगली चीज, आपने कभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे ना ऐसे नहीं लिखना। ठीक है। वो जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे ऐसे होता है ना, वो बड़ा लाइक फेमिनिज्म है। अब आपको नहीं पता जो चेकर है वो फेमिनिस्ट है कि नहीं है, वैसे ज्यादा चांसेस है वो इंग्लिश का बंदा है कि वो फेमिनिस्ट होगा। बट अगर वो ना हुआ, सही है, तो अगर वो ना हुआ और उसके जहन में ये चल मतलब कोई बाइसनेस आ गई, तो आप मुफ्त में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं लेने, ठीक है। ये खास तौर पे फेमिनिज्म वगैरह वाला जो है ना, ऐसे टॉपिक नहीं लेना, ये ज्यादा ना बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। मैं रेयरली बंदे देखे जो इसको पास करते हैं। अच्छा, अब आपके सामने दो टॉपिक हैं, ठीक है। एक तो आपको सिंपल समझ आ रहा होगा, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, समझ आ रही है बात। अब मुझे जो ये वाला ऐसे है ना, फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो बंदा बता सकते हैं इसमें वो क्या पूछना चाह रहा है। बेशक चैट में लिख के बता दे, कोई बंदा बताए कि इस ऐसे में वो पूछना क्या चाह रहा है, आपको क्या लगता है। सर यही कहना चाह रहा है कि फेमिनिज्म वर्ल्ड वर्ल्ड इशू नहीं है सर, थर्ड वर्ल्ड इशू। तो थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है। अच्छा, जी सर। तो क्या है फिर। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में सर।
मॉडर्न वर्ल्ड में इशू है। तो ये भी तो हो सकता है वो ये हाँ, ये नरेजो साहब ने ठीक बात की। वो कहते हैं कि ये भी स्टांस तो हो सकता है ना कि आप समझ लें कि फेमिनिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है, थर्ड वर्ल्ड के और भी बहुत से इश्यूज हैं, ये स्टांस नहीं हो सकता। जी सर, हो सकता है मेन इश्यूज में नहीं आता सर। अब दो इधर इधर दो स्टांस पे ऐसे लिखा जा सकता है। एक आप लिखते हैं कि फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड का इशू ही नहीं है, थर्ड वर्ल्ड के जी और बहुत सारे इशू हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि जी बंदा कह सकता है कि सर फेमिनिज्म इज अ थर्ड वर्ल्ड इशू, व्हाई नॉट, ये भी हो सकता है। सही है। और ये भी हो सकता है कि फेमिनिज्म है ही वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड का इशू। तो इस तरह के जो होता है ना उसमें वो फंसाता है आपको, ठीक है। तो आपको जो मामला क्लियर ना हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि भाई मैं हर तरफ ही फंस रहा हूँ, ठीक है, तो उधर उस तरह का ऐसे नहीं करना। उसके मुताबिक अब आपका ऊपर वाला ऐसे देखें, इसमें कोई किसी के दो राय है। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कहता है कि जो जमहूरियत है और जहालत है वो इकट्ठे नहीं चल सकते, ये सही नहीं है बात, किसी का इस पे कोई इख्तलाफ हो। नो सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ, तो हमने कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है कि हम सिंपल ऐसे करें जिनमें हमें बात सीधी समझ आ जाए। अब इसमें सीधी बात समझ आ रही है, हम सिंपल लिख दें कि सर नहीं चल सकते, ये मसाइल हैं जिस वजह से नहीं चल सकते इकट्ठे, इसलिए हमें सर मेरा एक और क्वेश्चन। जी जी। सर थर्ड वर्ल्ड इशू सर, जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज के सर, इसी को कहते हैं? नहीं नहीं, थर्ड वर्ल्ड तो उसको कहते हैं जो बेचारे अंडर डेवलप्ड है, पाकिस्तान जैसे मुल्क, ठीक है, गरीब मुल्क, इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं। जो मॉडर्न और और डेवलप्ड कंट्रीज है और उनको फर्स्ट फर्स्ट और वर्ल्ड। सेकंड? सेकंड में सेमी और डेवलप्ड, सेकंड? सेमी डेवलप्ड आ जाती हैं, जिस तरह चाइना है, ठीक है, आप कह सकते हैं इंडिया है, ब्राजील है, ठीक है, अर्जेंटाइन है, ये वाली सही है। ये इतने गरीब भी नहीं है ओके सर, थैंक और यू। इतने अमीर भी नहीं है, ये मिडिल क्लास कह लें आप, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड पाकिस्तान, जो किसी भी रैंकिंग में नीचे से नंबर वन होते हैं। हाँ नरीजो यार, ये अच्छा आपका स्टांस है, बट फेमिनिज्म वाला ऐसे करना नहीं है, ये ना डेंजरस ऐसे होता है, ठीक है। मतलब इस तरह के सिंपल हम करेंगे, और 10 टॉपिक्स होते हैं तो हमें एक आधा सिंपल ऐसे और क्लियर ऐसे मिल ही जाता है। आप सारे पेपर्स निकाल के देख लें पास्ट वाले, एक आधा क्लियर ऐसे हमें मिल ही जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने कहा कि पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स निकालने कैसे हैं, उसको हम देख लेते हैं। चलें जी, हम उधर से उठाते हैं कोई ऐसे और उसके पॉइंट्स निकालते हैं। बताएं जी, कौन सा उठाया जाए, लिटरेचर वाला? नहीं ये तो ज्यादा मुश्किल है, वो बताओ यार कौन सा उठाए जिस पे ज्यादा टूरिज्म वाला वोट सर। आए, Women universities. जिस पे ज्यादा वोट आएंगे। सर केवल ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। सारों ने लहदे लहदे बताया, ये लिख के बता दो, बाकी जो बोल नहीं सकते तो। अच्छा, 20 का पेपर ऐसा था, इसमें कोई भी ऐसा ऐसे नहीं था जो सबने किया हो, ठीक है, हर बंदे ने एक अपनी डोमेन ली हुई थी, तो इसमें बड़ा मतलब बैलेंस्ड पेपर था। जबकि 21 का आप पेपर देखें तो मेरा ख्याल है वो ग्लोबलाइजेशन ही बचता था आज आके। चलें जी, वुमेन यूनिवर्सिटीज वाला देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, थोड़ा सा बताइएगा आ रही है स्क्रीन के नहीं? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करना, हमने अब है जी वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है।
अब आप देखें कि हमारे पास इसमें क्या चीज पूछी गई है। दो चीजें हैं बेसिकली। एक उसने पूछा है वुमेन यूनिवर्सिटीज, दूसरा उसका इम्पैक्ट बताया क्या है कि ये क्या है जी, एजेंट ऑफ चेंज। सही है। तो अब इसमें पहला सवाल हमारे जहन में क्या आएगा, इसके लिए ना जब भी सवाल उठाने होते हैं ना उसके लिए ये वाली फैमिली होती है, हाउ, वाई, ठीक है, कि क्यों है, कैसे है, ये वाले ही सवाल उठते हैं हमेशा ऐसे कि ठीक है। तो अब हमारा स्टांस दो तरह का होगा। या तो हम स्टांस लेंगे वुमेन यूनिवर्सिटीज आर नॉट एन एजेंट ऑफ चेंज, या हम स्टांस लेंगे कि वुमेन यूनिवर्सिटीज वाकई एक एजेंट है चेंज का। तो जी आप बताएं आपका स्टांस इस बारे में क्या होगा जी। तो स्टांस के बाद ही तो पॉइंट निकलते हैं। तो स्टांस हमेशा वो लीजिएगा जिधर पॉइंट आपके ज्यादा। फिर चैट में बताएं जी, थोड़ी क्लास पार्टिसिपेशन क्या करें, इसी तरह चीजें लर्न करेंगे। ठीक है, वकास कह रहे हैं कि इट्स एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल में इसका तो एक सिंपल सा इट्स अबाउट। अब देखें उसने कहीं भी इधर एजुकेशन का जिक्र नहीं किया, तो हमने इसको एजुकेशन पे ऐसे नहीं लिखना। उसने यूनिवर्सिटी का कहा है, तो एजुकेशन में तो स्कूल्स भी आ जाते हैं, कॉलेजेस भी आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं, लेकिन इधर उसने ऐसे जो है ना वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज पे मांगा है। तो जब भी पॉइंट्स बनाने हैं तो चीजों को पहले अंडरलाइन करके ये समझ लेना है कि पूछा क्या क्या गया है, ठीक है। अब उसने एक तो यूनिवर्सिटीज का पूछा है, वुमेन यूनिवर्सिटीज का, दूसरा उन्होंने उसको एज एन एजेंट ऑफ चेंज बोला है। अच्छा मेरे ख्याल इस पे यूनिवर्सल हम सबका इम्पैक्ट यही है कि वुमेन यूनिवर्सिटीज वाकई एजेंट ऑफ चेंज है। तो पहला सवाल हमारा यही होगा कि जी एजेंट ऑफ चेंज कैसे हैं, हाउ, ठीक है। तो अब हम पॉइंट्स निकालेंगे इसके जी। हाउ एजेंट ऑफ चेंज। यार ये बुरी राइटिंग के लिए जरा माजरत, ना इधर टाइपिंग ऐसी होती है स्क्रीन पे ना। अच्छा जी, अब पॉइंट्स बताएंगे आप लोग मुझे, ठीक है। सर राइटिंग डिपेंड करते हैं इससे। क्या कर क्या क्या बोला, आवाज नहीं आई आप। यार को पॉइंट्स बता दो, चैट में बता दो क्यों है एजेंट ऑफ चेंज। आपने सबने कहा कि दे आर एजेंट्स ऑफ चेंज, को पॉइंट बताओ, जहन में कोई तो आएगा। हाँ आप पूछ रहे हैं कि राइटिंग डिपेंड करती है कि नहीं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि राइटिंग से फर्क पड़ता है कि नहीं मार्क्स पे। तो यार राइटिंग आपने अच्छी ही रखनी है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा आप लोग बात समझ गए। इस तरह आपने पॉइंट निकाल के देखने, जब आपने ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो ना जिसके ज्यादा निकलेंगे। लेट्स से हमें यूनिवर्सिटीज क्या है जी, वुमेन यूनिवर्सिटी से क्या होता है जी, पहली बात आ जाती है जी इंसानों में क्या आती है जी, अवेयरनेस, ठीक है। वुमेन अवेयरनेस आती है, जॉब्स मिलती हैं। और क्या होता है जी, क्या कहते हैं, फैमिली जो है वो पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि औरत पढ़ी लिखी होगी तो फैमिली भी पढ़ी लिखी होगी। इस तरह अगला हम कह सकते हैं जी, उससे क्या होता है, पॉलिटिकली वुमेन ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, पॉलिटिक्स में आ जाएंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, वो हमें वुमेन लीडरशिप मिल जाएगी। इससे क्या आगे जी, वुमेन यूनिवर्सिटीज में लड़कियां पढ़ेंगी तो क्या होगा जी, लड़कियां ऑफिसर्स वगैरह ला के गवर्नमेंट में जॉब करेंगी, तो उससे भी हमें
वुमेन एम्पावरमेंट होगी। तो इस तरह से ना कोई भी ऐसे लेना तो उसके पॉइंट निकाल के देखने हैं, ठीक है। अभी हम देख लें 5-6 पॉइंट निकल आए हैं, ठीक है, 1 मिनट में। तो बात ये कि इस तरह हमने सबके पॉइंट्स निकालने हैं। अगर हम पॉइंट्स ज्यादा नहीं निकल रहे तो समझ जाना कि ये वाला ऐसे नहीं करना, ठीक है जी। बिल्कुल, आपके सबके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बात सिंपल सी है कि जिस ऐसे पे ज्यादा पॉइंट निकले हैं वही ऐसे करना है। अब जिसमें आपको लग रहा है भाई मेरे पास इसमें मतलब पॉइंट नहीं निकल रहे, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने वो वाला जो ऐसे है ना जी वो नहीं करना, ठीक है। तो पॉइंट निकालने हैं जब भी ऐसे करना है आपने, ठीक है। चलें अब दूसरे पे निकाल के देखते हैं जी। आप लोगों ने कहा था कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पे निकाल के देखें, तो उस पे निकाल के देखते हैं जी। क्या ऐसे क्या था, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। देख लीजिए एक बार टॉपिक देख लें, और जिन्होंने कहा था ना उनसे ही मैं ये कहूंगा कि इसके पॉइंट निकालने, जिन्होंने कहा था कि मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अब आपका काम है, आपने ना इधर मुझे पॉइंट्स बताने हैं कि आप इसके कौन से पॉइंट जहन में थे जिस पे से आपने ये वाला ऐसे जो है सिलेक्ट किया था। जी को बता सकता है। टॉपिक्स वही है जी, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये दिखा देता हूँ आपको फिर। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मतलब सेमी कॉलम लगाया उसने। तो किसी को समझ आया ये कि नहीं? अच्छा जी, मैं ना थोड़ा सा आपको बता दूं। अब चीज़ ये है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होती क्या है, ठीक है। अगर जब तक हमें ये टर्म नहीं पता होगी ना तो हम ये ऐसे कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म्स देखनी होती हैं ऐसे की। अब पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के आगे सेमी कॉलम लगाया कि मतलब इसकी ही आगे डायमेंशन पूछ गया। तो जब तक हमें इस चीज का नहीं पता हमने ये वाला ऐसे सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अब अगर किसी को पता है कि प्रॉब्लम ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स क्या है पाकिस्तान में, तो वो ही इसके काबिल होगा कि वो इसके इश्यूज और चैलेंजेस बता सके डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब उसने पूछा है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी इन कंटेक्स्ट ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। मुझे कोई बता सकता है कि इशू और चैलेंज में क्या फर्क है जी? जब भी ऐसे करना है तो उसके हर लफ्ज को गौर से देखना है, इस तरह अंडरलाइन करना है और उनको देखना है कि आपको किसी भी लफ्ज के बारे में कितना इल्म है। ये बहुत डिसाइड करेगा आप ऐसे कौन सा सिलेक्ट करने जा रहे हैं। इशू प्रॉब्लम है जी, अच्छा इशू ठीक है, प्रॉब्लम हो गए। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। नहीं 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 अब्दुल बारी, इस तरह नहीं होता। चैलेंजेस हाउ टू सॉल्व तो सोल्यूशन होते हैं, वो चैलेंज थोड़ा होता है। सर चैलेंजेस गोल्स को क्या जा हाँ तो गोल क्या है हमारे लिए? जो इशू है वो भी तो किसी गोल के ना होने की वजह से तो इशू एग्जिस्ट करते हैं। इन सिंपल आपको एक बात करता हूँ, इन सिंपल होता क्या है, जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो सीधी बात है। वैसे अगर आप लिटरली इनके मतलब देखेंगे ना तो आपको इनमें फर्क समझ आ जाएगा। लेकिन जब आपने ऐसे लिखना है ना, आपने जब पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। लेट्स से पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है जी, इसका इशू और चैलेंज क्या है जी? डेमोक्रेसी को जी इशू है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होगी तो क्या होगा जी? कभी भी जो डेमोक्रेसी है या उसकी जो पार्टीज हैं, मतलब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कभी भी वो नहीं आएगा
एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं आएगी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ठीक है। ये एक चैलेंज भी है, ये एक इशू भी है, ठीक है। चैलेंज क्या है कि हमें वो लानी है, इशू क्या है कि वो है नहीं है। तो पॉइंट इनके सेम ही बांधते होते हैं। तो जब भी इश्यूज एंड चैलेंजेस या इस तरह के एक जैसी चीज आई है ना, तो उसको अलग अलग नहीं करना, उसको फिर इकट्ठा ही करके लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके इश्यूज एंड चैलेंजेस निकालने हैं, तो हमने कहना फॉलोइंग आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इन पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इस तरह की चीजें देख के आपने चलना है, ठीक है। सर आपने ये नहीं पता कि पोलराइज पॉलिटिक्स क्या है? जी, अब मैं आपको बताता हूँ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है क्या। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स बेसिकली होती है कि जिसमें पोलर पोलर का आप पता है कि जमीन के हम पोलर साइड्स किनको कहते हैं, पोल्स कहते हैं। ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, ठीक है ना। ये क्या है जमीन के जी, ये साउदर्न पोल और ये कौन सा है, नॉर्दर्न पोल, ठीक है। पोल्स होते हैं जो दोनों ही बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं। तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ये है कि हमारे दरमियान बहुत ज्यादा जो सियासत में ना गैप आ चुका है, दोनों ही एक्सट्रीम पे चले गए हैं। मतलब अगर एक कहता है कि जी पाकिस्तान में इस्लाम होना चाहिए, तो दूसरा बिल्कुल बीच वाली बात नहीं करेगा, वो कहेगा जी बिल्कुल ही लिबरलिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी जगह ये दोनों मिलते नहीं है, ठीक है। ओपिनियन ऑपोजिट नहीं है, एक्सट्रीम ऑपोजिशन ऑफ ओपिनियन के इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मतलब हर एक आप देख ले, जब भी कोई बिल पास होता है, ठीक है, दूसरा जो है ना उसने उसको रिजेक्ट ही करना, बेशक वो बिल अच्छा भी हो, सही है। तो ये बात है कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हमारे मतलब हाँ इतने ज्यादा गैप आ चुका है। और इवन के सपोर्टर्स में भी, जो नून लीग वाले हैं या पीटीआई वाले हैं या पीपल्स पार्टी, सारे आपस में एक दूसरे को मतलब नफरत करते हैं, ठीक है। कोई किसी की अच्छी बात को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। ये होती है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। नहीं, वन साइडेड नहीं होता जी, ये एक्सट्रीम होता है, ठीक है। पोलर मतलब आप एक्सट्रीम पे हो किसी ओपिनियन के बारे में, सही है। आप उसके बारे में दूसरी राय सुन ही नहीं सकते। दिस इज व्हाट पोलराइजेशन इज। तो बात यह है कि जब तक आपको की टर्म्स का नहीं पता, आपने वो वाला ऐसे सिलेक्ट कभी भी नहीं करना, ठीक है। तो अब देखें इसमें पोलराइज पॉलिटिक्स आपकी की टर्म थी, जब तक आप उसके बारे में ही मतलब आपकी राय नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है, तो आप उस पर ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। अच्छा, ये अब कोई और देखते हैं। अच्छा, ये सिंपल ऐसे, ये भी सिंपल ऐसे था, ठीक है। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, 9 नंबर ऐसे है जी, ये CSS का। उसमें पूछता है कि पाकिस्तान जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है कि नहीं। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन सी की टर्म है जो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जिसका आपको पता हो तो ऐसे होगा। Digital revolution. जी, डिजिटल रेवोल्यूशन जो है ना, अब आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है, तो किस तरह मतलब आप बताएंगे पाकिस्तान रेडी है कि नहीं है। अब जब आपको पता चल गया है कि डिजिटल रेवोल्यूशन का मुझे पता है, तो फिर अब आपने देखना है आपके पास पॉइंट्स किस में ज्यादा हैं, ठीक है। आपने देखना है आपके पॉइंट्स इज रेडी, वो जब पूछ रहा है तो आपने देखना है आपके पास पॉइंट्स यस में ज्यादा हैं या नो में ज्यादा है। तो कोई है जी आप में नो वाला, यूजुअली यस वाले पॉइंट तो होंगे, तो नो वाला है जो कहे कि पाकिस्तान अभी नहीं रेडी। अच्छा, उस वक्त आप कह रही हैं कि अभी पाकिस्तान नहीं है रेडी, तो गिव मी सम पॉइंट्स। अच्छा, ऐसे वाले जो आपका एग्जामिनर है ना, उसको नहीं पता आप दिल में क्या सोच रहे हो। उसने आपके पॉइंट्स देखने हैं, आपका मतलब आर्गुमेंट्स देखने हैं, तो जिधर ज्यादा है आपने वो वाला स्टांस लेना होता है। तो ये आपने इस तरह करके सर दोनों हम चीजें लिख इस लेनी है। इस तरह कह सकते हैं कि अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ठीक है, 2G है, अभी 4G भी नहीं है। फिर चलो उसके ठीक है अलावा आप, हाँ हाँ, और एक पॉइंट आ गया आपका। इसके अलावा
हम लोगों के पास इतने टैक्सेस नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है कि जिसकी बिना पर हम जो गांव वाले इलाके हैं वहां पर इंटरनेट की जो वायर्स हैं और वो सारी जो उसका सिस्टम है उसको उसका जाल बिछा सकें। हाँ ठीक है। और जो इंटरनेट की जो डिवाइसेस हैं और इंटरनेट प्रो भी नहीं है लोग, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे इलिटरेट भी हैं हमारे कंट्री में। जी, तो ये देखें, पहले आपने कहा कि हमारे यहाँ मसला है नेटवर्क का, ठीक है, आज भी लोगों का जूम कनेक्ट नहीं हो रहा, तो बात तो ठीक है, वाकई के रेवोल्यूशन के लिए क्या होना। दूसरा इलिटरेसी भी है, फिर आ जाता है जी रेवेन्यू भी नहीं है। तो ठीक है, ये पॉइंट पॉवर्टी बिल्कुल ज्यादा है। वैलिड है। हाँ पॉवर्टी, लेकिन पॉवर्टी ज्यादा है, उसको लिंक तो करना पड़ेगा ना इससे। अकेले पॉवर्टी का क्या मतलब है, उसका तो डिजिटल रेवोल्यूशन से अकेला नहीं। आपने कहना है पॉवर्टी ज्यादा है इसलिए लोग क्या नहीं खरीद सकते, मोबाइल फोन वगैरह, या ठीक है, या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर इस तरह के आप पॉइंट्स लिख के नो में भी लिख देते हैं तो ठीक है। मेरे साथ मतलब मेरे कोलीग्स हैं जो नो पे लिखा है वो भी पास हैं, यस वाले भी पास हैं, ठीक है। यस में पॉइंट्स क्या आ सकते हैं जी, आप बता सकते हो कि पाकिस्तान जो है अब अवेयरनेस आ गई है लोगों को, ठीक है। आपने देखा होगा कि अब जिन पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी फेसबुक तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा बात सुने, ये एक मिनट मुझे देखने दें। ये लंबा पैराग्राफ किसने लिख के भेजा जी? हाँ, तो भाई इसका ये है, आपने परसेंटेज तो बता दिया, बट इसका आपको सोर्स भी बताना पड़ना होता है कि कितना, जो सोर्स है वो इसका क्या है, ठीक है ना। कभी भी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसे हमें आता है, पॉइंट्स भी हमें आते हम्म, ठीक है, ऐसे आता है पर हैं, क्या नहीं आते। जी आपने क्या पूछा, ऐसे आता है पर क्या नहीं आते। सर ऐसे से रेलिवेंट उसके आर्गुमेंट्स तो हमें आते हैं, लेकिन किसी होता है ना किसी फेमस पर्सनालिटी की कोई कोटेशन या कोई स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा नहीं आते, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो फिर भी क्या करना चाहिए अटेम्प्ट। पहली बात तो आप बात कर रही हैं कोटेशंस की ना, कि कोट्स नहीं आते, रेफरेंसेस नहीं आते हमें, यही बात कर रहे हैं आप। जी सर। हाँ तो देखें, आपका ऐसे, वो वैसे भी आपसे ही ऐसे पूछ रहा है, वो आपसे किसी और का ओपिनियन नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक भी कोटेशन नहीं लिखते ना तो ऐसे पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ज़हन में रख लें आप लोग, ठीक है। तो कोटेशनें वगैरह लिखी हो अच्छी लगती हैं, पर अगर ये नहीं भी होंगी ना, इससे ऐसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखना मुझे आर्गुमेंट ज्यादा आते हैं इस चीज के, तो ठीक है। अगर आपको आर्गुमेंट ज्यादा आते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपको कोटेशन आती हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपको सिर्फ कोटेशंस आती हैं और आपको आर्गुमेंट नहीं आते, तो फिर आपके लिए मसला होगा, ठीक है। तो कोटेशन से आपके ऐसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ज़हन में रख लें, ठीक है। तो जी आपका जो होमवर्क है ना, बेसिकली आज जो लेक्चर्स था यही था कि आपका जो सिलेक्शन है ना, इसके बारे में बताया जाए। हालांकि वैसे क्या कहते हैं, इसका लेक्चर्स नहीं होते, सीधा ऐसे पे आया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आपकी सिलेक्शन ही रॉन्ग होगी ना, तो फिर आप जितना मर्जी ऐसे तैयार कर लें, एट द एंड ऑफ द डे रॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप का कोई फायदा नहीं है ऐसे का, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है आपको मैं मतलब पेपर दूंगा, ठीक है। आपको बता देता हूँ पेपर कौन से हैं जी आपने लेने हैं। CSS के, ठीक है, ज्यादा नहीं मैं दूंगा, लेकिन 2000। अच्छा जी, 2018 से 2021 के जो पेपर है ना एसए के, इसमें आपने ना हर पेपर में से ना एक एक ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। कि अगर आप एग्जाम में होते तो आप कौन से ऐसे सिलेक्ट करते, और उसके बाद रीजन बतानी है सिलेक्शन की। या आपका होमवर्क है जी, लिख लें।
कि क्यों ये वाला सिलेक्ट किया है, ठीक है। आर्गुमेंट्स जो भी आपके को 5-6 पॉइंट है ना, वो आपने लिखने हैं कि ये मेरे पास थे, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, ताकि मैं आपको देख सकूं कि कितना मतलब आप लोगों को समझ आई है बात की, कौन सा सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं। तो ये आपका होमवर्क है जी, सिलेक्शन का। आपने इन 4 पेपर्स में से 4 ऐसे सिलेक्ट करने हैं, हर पेपर में से एक करना है, ठीक है। तो 4 हो जाएंगे टोटल। और रीजंस भी आपने लिखनी है कि क्यों आपने ये वाला सिलेक्ट किया, बाकी 9 क्यों नहीं किए, ठीक है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इस बात की समझ आ गई है कि कौन सा करना चाहिए, ये कौन सा नहीं। फिर जब आपको ये वाली चीज़ आएगी तो अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो पहली चीज़ है, हमारा जो स्टांस है या थीसिस स्टेटमेंट है, वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं शो करवा देता हूँ आपको स्क्रीन। ये देखिए, सोशल प्रॉब्लम्स पे ऐसे ज़रूर लिखें, बट ये है कि आपको वो ऐसे आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता जिस पे भी ऐसे लिखे, ऐसे आना चाहिए आपको। इसमें देखते हैं कि इसमें सोशल प्रॉब्लम्स पे कौन सा ऐसे था। मतलब इसमें से बताएं कौन सी सोशल प्रॉब्लम पे ऐसे आपको लग रहा है, ये जो पेपर सामने खुला हुआ है। सर ये जो आपने एसिस का बताया, इस पे सर आउटलाइन बनाना है हमें, ये सिर्फ नहीं पॉइंट्स नहीं, नोट करना है? आउटलाइन तो मैंने अभी आपको बनाना सिखानी है, ठीक है। इसका जो मैंने आपको ये जी वाले सर। बताए हैं ना, इसमें आपने सिर्फ ये करना है, पेपर सामने रखना है अपने, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, ठीक है। और जी आपने सर। ये करना है कि आप एक ऐसे सिलेक्ट करना है हर पेपर में से कि आपने, अगर आप पेपर में होते आप कौन सा ऐसे करते, ठीक है। पहला सवाल ये सही है। दूसरा कि अगर यस आपने एक सिलेक्ट किया, वो क्यों सिलेक्ट किया, उसकी रीजन आपने लिखनी है साथ, सही है। तो ये मैं क्लास में पूछूंगा आप सब, यस। ठीक है। और उस पे पॉइंट्स बनाना है, हाँ, पॉइंट्स भी पॉइंट्स बनाना है उस पे को, पॉइंट्स बनाने हैं, बिल्कुल 4 5-6 पॉइंट्स। पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। और जो इंट्रोडक्शन है, आउटलाइन है, ये मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। अभी हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम किसी स्टेटमेंट की करेंगे, फिर आउटलाइन पे आएंगे, फिर आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन पे, फिर कंक्लूजन पे, ठीक है। एक दिन में बताऊंगा तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये करना है कि सिलेक्ट कौन सा करना है, ठीक है। बेस से करना है ना, बिल्कुल जीरो से, ओके सर, गुड हो गया। ठीक है। चाहिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, तो ये वाला होमवर्क है आप सबका, ठीक है। तो मैं ये क्लास में पूछना है, ये ना हो कि आप लोगों ने किया ना हो, तो फिर क्लास का ना मजा नहीं आता। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। नो सर, इंशाल्लाह कर लेंगे। चलो ठीक है। और सर कल तक सबमिट कराना है, कब तक सबमिट करना है इसको? ये मैं क्लास में ले लूंगा, अगली क्लास में खुद ही आपसे इधर लिखवाऊंगा ना, अपनी मर्जी से कोई एक को कह के लिखवाया करूंगा, ठीक है। सबमिट नहीं कराना है इसको मतलब? करवाना होगा तो बेशक सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली जो आज का लेक्चर आपने दिया है वो ग्रुप में सेट करने। सर एक यहाँ नेट का इशू आ रहा है बार बार। जूम के सर आपकी मैं जो आप वॉइस है उसमें कटिंग आ रही है। पास पेपर इंटरनेट से मिल जाते हैं मोहसिन, इंटरनेट से मिल जाते हैं, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उधर पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आपसे करता हूँ राब्ता गुलबारी, ठीक है, परेशान ना। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। क्लास खत्म करते हैं तो ये वाला होमवर्क करके बेशक मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।